छेड़छाड़ के आरोप पर पुतला दहन, न्याय की मांग या राजनीतिक प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं विकी शर्मा और आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आइए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सुना देते हैं जिसमें उन्होंने वर्ष 2021 में 8 फरवरी को संसद में कहा था। शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए है? भोपाल में एनएसयूआई के जिला महासचिव पर अनुसूचित जनजाति की एक छात्रा द्वारा छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद संपूर्ण प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जगह जगह पुतला दहन किया गया। इसी क्रम में हरदा के शासकीय महाविद्यालय के सामने भी पुतला दहन किया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल स्थानीय स्तर पर भी खड़ा हुआ। जानकारी के अनुसार कॉलेज परिसर के मुख्य द्वार के सामने पुतला दहन हुआ है, लेकिन इसकी भनक कॉलेज प्राचार्य को नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि किसी शासकीय महाविद्यालय के सामने इस प्रकार का प्रदर्शन होता है तो क्या प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की भूमिका क्या रही है। इसी के साथ कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या विरोध प्रदर्शन हर मामले में समान होता है या समान रूप से होता है या फिर संबंधित संगठन और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर तय होता है। बात की जाए तो हरदा में ही कुछ समय पहले विद्यार्थी परिषद से जुड़े बताए जा रहे एक कार्यकर्ता का नाबालिग से जुड़े गंभीर आपराधिक मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उस मामले में संगठन की ओर से सार्वजनिक स्तर पर पुतला दहन या प्रदेश व्यापी विरोध देखने को नहीं मिला। क्या वह किसी की बहन बेटी नहीं थी? यही चर्चा जोरों से शुरू हो गई है शहरों में। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी भी आपराधिक आरोप में अंतिम सत्य जांच न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है। भारतीय कानून के अनुसार केवल आरोप लगाना किसी व्यक्ति को दोषी होने का प्रमाण नहीं माना जाता। ऐसे में इसलिए निष्पक्ष जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी घोषित करना उचित नहीं माना जाता है। इधर हाल ही के दिनों में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं कॉकरोच पार्टी के नेता अभिजीत दीपके भी उनके समर्थन में हैं। पूर्व में आम आदमी पार्टी से जुड़े अभिजीत दीपके ने उसे एक राजनीतिक मंच बना दिया है। सोनम वांगचुक के इस जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को पूरी तरीके से उन्होंने राजनीतिक बना दिया है। वहीं अब इसे राजनीतिक कहें या मोदी विरोधी कहें, इसमें नसरुद्दीन शाह हैं। कई राजनीतिक ऐसे दल हैं जो सिर्फ मोदी के विरोध करते हैं। वहीं सोनम वांगचुक के मंच से बड़े बड़े दावे करते हैं और आकर फिर मोदी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब इसे एक तरफा या न्यायिक कैसे कहेंगे। सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के संबंधित यह आंदोलन किया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं ने उनका समर्थन किया। इस कारण राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह बहस भी छिड़ी है कि ऐसे आंदोलन का मूल उद्देश्य संबंधित मुद्दे का समाधान है या फिर वे व्यापक राजनीतिक विमर्श का मंच बनते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मंच से कहना भूल गए कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मगर उन्होंने सोनम वांगचुक को लेकर कहा है कि अगले शिक्षा मंत्री वही होंगे। तो साहब, इसके लिए लोकतंत्र है, भारत में डेमोक्रेसी है। आप चुनाव लड़िए, जीतिए और बिल्कुल आप शिक्षा मंत्री बनिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक और संगठन को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होती है। किसी मंत्री, अधिकारी या जनप्रतिनिधि के विरुद्ध केवल विरोध प्रदर्शन के आधार पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में तो हर कोई भी 200-400 संगठन बनाकर या फिर जनताओं को, लोगों को एकत्रित करके 400-500 की भीड़ जुटाकर कहीं भी आंदोलन शुरू कर देंगे। कहीं भी किसी भी जिले में कलेक्टर के सस्पेंड की मांग कर देंगे, प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग कर देंगे, किसी भी मांग को लेकर अड़ जाएंगे। तो क्या भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के धरने भी हैं?
वहीं बात की जाए तो 2015 के बाद से अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कोई भी बड़ा आंदोलन देखने को नहीं मिला है। वहीं भोपाल के मामले में भी संबंधित आरोपों की जांच सक्षम एजेंसियों द्वारा की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे में किसी भी पक्ष को पहले से दोषी या निर्दोष घोषित करने से बचना लोकतांत्रिक और न्यायिक मूल्य के अनुरूप माना जाता है। फिलहाल यह पूरा घटनाक्रम केवल एक व्यक्ति पर लगे आरोपों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने राजनीतिक विरोध, छात्र संगठनों की कार्यशैली, विरोध प्रदर्शनों की समानता और न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न समाज के सामने खड़े कर दिए हैं। पूरी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए अन्य खबरों के लिए। धन्यवाद।